नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। योगी श्री भगवान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि खाना खाने के बाद हम कौन से आसन में बैठें और कैसे रहें। क्योंकि खाना खाने के बाद गलत तरीके से अगर हम बैठते हैं, उठते हैं और ध्यान नहीं रखते तो खाना एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और खाना ज़्यादा लेट हजम होगा तो वो सड़ेगा अंदर, फिर दिक्कतें पैदा होंगी, रोग पैदा होंगे, उसी से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आज चलो एक खाना खाने के ऊपर जो ना कैसे बैठना है और कैसे उसमें चलना है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा और आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करिए। मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम पहले वज्रासन में बैठेंगे, टोस मिलाएंगे अपने, टोस एक भी हील अपनी जो है ना बाहर की साइड में होंगी, नी मिले हुए आगे से, और बैक हमारी वज्रासन में क्या होता है, बैक जो है वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। अब देखो पेट बिल्कुल सपाट, तो इसमें दिक्कत नहीं रहती। खाना जो है अपने आप धीरे धीरे अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा वो। और जो खून का प्रवाह है वो नीचे न जाते हुए, यहाँ पर जैसे हमने नी को फोल्ड किया है वज्रासन में बैठ के, तो ये लोक जैसा लग गया, ये यहाँ पर आगे नहीं जाएगा। ये पेट में ही पूरी एनर्जी जो है, अब पेट को ही चाहिए वो एनर्जी, क्योंकि फिलहाल जो है खाना हमने खाया है तो उसमें गया तो वो पेट को चाहिए, तो वो पेट को ही मिलेगी वज्रासन में बैठ के। तो इसमें कम से कम हम 10 मिनट 15 मिनट अगर बैठ सकते हैं तो उसमें 20 मिनट भी बैठ सकते हैं हम। अच्छा, और बैठ के इसमें आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे। जैसे विष्णु मुद्रा बनाई ये, और ये ज्ञान मुद्रा में, योग मुद्रा भी बोलते हैं इसको। ये जैसे अंगूठा का ये वाला सिरा इधर वाला लेफ्ट साइड का, और उंगली का जो है ये इधर वाला, ये कौन है, जैसे आप क्लोज से दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छी तरह दिखेगा। ये मिला के इसको योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। और ये दोनों फोल्ड करेंगे, अंगूठे के नीचे दबाएंगे और ये दोनों सीधे। ये अब जैसे हम लेफ्ट नोज से सांस लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे लेना। हाँ, हमने बिल्कुल धीरे धीरे लेफ्ट नोज से हमने सांस लिया, जैसे राइट नोज से हमने धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। काउंटिंग का ध्यान रखना है, कम से कम 4 सेकंड जो है, जैसे लेफ्ट नोज से सांस लेंगे ना तो 4 सेकंड हमने उसमें लगनी चाहिए, और राइट से निकालेंगे तो कम से कम उसमें छोड़ते हुए में 6 से 8 सेकंड में हमने वो धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है। अगर इसमें जैसे होल्ड की, अब जो खाना खाया हमने होल्ड का आप रहने देना, लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ दिया, फिर दोबारा राइट से लिया, फिर लेफ्ट से लिया, जिससे बाहर निकालेंगे सांस, उसी नोज से फिर हमने वापस सांस को धीरे धीरे 4 सेकंड में हमने अंदर लेना है, बिल्कुल प्यार से। और फिर दूसरे अपोजिट नाक से जो है ना, हमने उसको धीरे धीरे 6 से 8 सेकंड में हमने उसको धीरे धीरे बाहर निकालना। ये प्रोसीजर चलता रहे और बैठे रहो, खाना भी हजम, और जो ना धीरे धीरे प्राणायाम भी चल रहा है। आप इसको आप कर सकते हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम को, इसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम जो है ना नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है। अब ये होने के बाद फिर जो है ना चलने की बारी आई, तो चलना कैसे है हमें चलना। हमने जो कई लोग जो ना फास्ट चलते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो खाना खाने के बाद बहुत ही स्लो चलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा फेरे कैसे लेते हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन जो चलते हैं ना फेरे लेते हुए, कितनी आराम से चलते हैं वो। जैसे मैं आपको
दिखाता हूँ। अब जैसे हम चलेंगे, खाना खा के हम टहलेंगे, कितना टहलना है हमने? 1000 कदम। 1000 कदम से ज्यादा एक भी कदम नहीं चलना हमने। 1000 कदम चलो, आइडिया लगाया, अपने घर तक तो आना पड़ेगा हमने, अगर नजदीक है तो वो आइडिया लगा के हमने जो है 1000 कदम चलने हैं, ज्यादा नहीं चलना हमने। जैसे बिल्कुल धीरे धीरे। ये हम गुरुकुल में थे तो आचार्य जी जो ना, हम गोल गोल आओ ग्राउंड गुरुकुल में, वो गोल गोल घुमाते थे यूं हमें, बिल्कुल स्लो ऐसे। खाना खाने के बाद सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो है ना बाहर आ जाते थे, तो वो धीरे धीरे ऐसे ही चलते थे, यूं इस चाल से चलवाते थे। ये स्वामी ओमानंद का ये निर्देश होता था, भाई बिल्कुल स्लो होना चाहिए, इसमें स्पीड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हमने खाना खाने के बाद बिल्कुल स्लो, इतनी आराम से, देखो कितनी आराम से चल रहा हूँ। जैसे एक कदम, ये जैसे एक, दो, तीन, चार, ऐसे चलना है हमने। जैसे एक, दो, तीन, ऐसे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से हमने चलना है। और दोस्तों जैसे हम, एक बात का और ध्यान आया मेरे को, जैसे हमने रीड जो है ना, रीड को हमने पूरा दिन में कम से कम 4 घंटे, 4 घंटे हमने कम से कम रीड को सीधा रखना चाहिए। दिन में कम से कम 4 घंटे। लोग रहते नहीं बिल्कुल भी, घंटा कहाँ, आधा घंटा 20 मिनट भी नहीं रहते, कभी यूं कभी इधर कभी उधर। ये समस्या होती है लोगों को। रीड को अगर हमने बैठना है, मान लिया कहीं पर जाके बैठना है हमने, और फिर रीड को हम कैसा सीधा रखेंगे, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब रीड को हम कैसे सीधी रहे हमारी, बैठने के कुछ वो मैं आपको आसन वगैरह बताता हूँ। रीड को आराम से बैठ भी सकें, और रीड को हम सीधा भी रख सकते हैं, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक सीधी रहेगी वो। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे हमें बैठना है। पहले तो ये वज्रासन ही है, इसमें वज्रासन में रीढ़ बिल्कुल हमारी सीधी रहती है। वज्रासन में हमने काफी देर होगी बैठे हुए, यहाँ से पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया, फिर कैसे बैठेंगे। फिर हम इसको, जैसे ये पैर हमारा फोल्ड है और ये पैर हमने ऐसे कर लिया जी, ये पैर आज क्या है, आप जो नजदीक से दिखाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा और दिख पाएगा। देखो इधर साइड से ये पैर भी और ये पैर भी, दोनों आपने अच्छी तरह से इसमें शूट कर लेना है। जैसे नजदीक से ये पैर यहाँ पर मिला दिया हमने, और ये हमारा ये जो हन्नी और ये गोडा ये साइड में चला गया, ये फोल्ड करके पीछे आ गया। अब देखो, अब आराम से बैठे हूँ मैं बिल्कुल सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब इस आसन में हमें काफी देर हो जाए ना बैठे बैठे, जैसे हल्का है एक साइड में थोड़ा हा होगा, अब इसमें हो जाएगा, तो फिर हमने ये पैर जो है फोल्ड, ये पैर इधर था ना, ये पैर मोड़ के पीछे वज्रासन में बैठते हैं ना, इसमें आगे, और इस पैर को सामने करके उस साइड में हमने फिर इसको लिया, फिर इसमें बैठेंगे हम। जब तक इसमें बैठा रहे तो हम बैठ से बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, हमारी रीढ़ सीधी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सीधा रहेंगे हम इससे। इसमें बैठो आप जितनी देर तक बैठ सकते हो। ये आसन है, एक ये आसन, एक वज्रासन हो गया, एक ये आसन हो गया हमारा सही बैठने के लिए, ये सही आसन है। अच्छा, फिर क्या करना है हमें, जैसे इसमें भी कई देर होगी, हमने सारे आसन बैठना हमें ज़्यादा देर तक है, लंबा कहीं बच्चे ले गए या कहीं बैठना पड़ जाता है, हमें रीड का जो है प्रैक्टिस करनी है वो 4 घंटे हमें, चाहे आप 20-20 मिनट निकालो, लेकिन पूरे दिन में 4 घंटे तो हमने रीड को सीधा रखना है, क्योंकि ये मेरुदंड है ना, इसी में से सारा जो है वो नसें वगैरह हमारी जो है ना पूरे शरीर में जाल की तरह इसमें से निकलती हैं, पूरा शरीर ये मेरुदंड जो है ना ये काम करता है। फिर इसको सीधा रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, पूरे जो है ना एक एक नस आपकी काम, 72,000 नस नाड़ियाँ जो है हमारी सूंडी से यहाँ से निकलनी है, फिर यहाँ से
मेरुदंड शेयर सिस्टम जो है ना, ये सारा शरीर आपकी बॉडी काम करेगी। अच्छा, उसके बाद फिर हम कैसे फिर कभी चर्चा करेंगे इसमें बैठ के अलग से। आज मैं आपको ये बताता हूँ बैठना कैसे है, कभी फिर जैसे ये पैर क्लोथ से दिखाएंगे आप तो ठीक रहेगा। ये पैर इधर और ये पैर हमने जैसे लेफ्ट पैर की जो नी है इसके अपोजिट रख लिया यहाँ पर। इसको ऐसा पकड़ लो, आप ऐसे बैठ सकते हो, आपकी रीढ़ सीधी, इसका सहारा भी मिल गया और दोनों हाथ ये बंद भी लग गया और जो है ना हम आराम से बैठ सकते हैं इसमें। फिर इसमें कई देर हो जाए हमें, अब इसमें काफ़ी देर हो गई मैं बैठे हुए, तंग जैसे पाने लगे, तो फिर इसको मोड़ के इस पैर को फिर इसके पास क्लोथ से देखना होगा। अच्छा, इसमें फिर इसमें बैठेंगे हम। एक वज्रासन हो गया, दूसरा मैंने बताया था वो, फिर ये तीसरा ये, और इससे अलग फिर मैं आपको एक और बताता हूँ। फिर इसमें बदल के इसमें बैठो। अच्छा, फिर जैसे हमने पैर सीधे कर लिए, पैर काफ़ी देर होगी, पैर मोड़े हुए तो जो है ना मज़ा नहीं आ रहा और जो है ना दुखने लग गए। पैर सीधे कर लो आप, पैर सीधे करके और फिर ऐसे बैठ जाओ। ये एक पैर को फोल्ड करके नीचे और इस घुटने के पास, और इसमें ऐसे बैठो आप। जब इसमें काफ़ी देर हो जाए तो फिर इसको सीधा करो और इस पैर को इस नी से फोल्ड करके इसमें फिर यहाँ पर बैठो ऐसे। ये बैठने की आसन, इसमें आपकी रीढ़ भी सीधी रहेगी और ये। अच्छा, ज़्यादा लंबा न करते हुए हम क्लोज करते हैं और फिर कभी आगे वाले वीडियो में कभी चर्चा फिर करेंगे दोबारा। तो अब इतना ही, नमस्कार।